चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गुजरावाला में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। वहां पाकिस्तान की करारदाद जब मारी गई तो मेरे वालिद साहब उधर थे और हमेशा उन्होंने हमें बताया कि मैं उधर था जब पाकिस्तान की करारदाद, जब कायदे आजम ने, तब उसे मिंटो पार्क कहते थे, उन्होंने कहा कि हम उधर थे, बच्चे थे, हमें तो बताते रहे। आज आप सब इस दिन को याद रख लें, क्योंकि आप एक दिन अपने बच्चों को बताएंगे कि मैं गुजरांवाला में, मैं उस मजमे में शामिल था जिधर हकीकी आजादी की तहरीक चल रही थी और कामयाब होगी, जिधर हम इस मुल्क को, जो कायदे आजम की मिशन थी, जो हमारे इलामा इकबाल नजरियाती लीडर की ख्वाब थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की चीनी सदर, हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जबकि मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरा चीन से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर, हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करनी है। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जबकि मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं। आपको बताएं कि बहुत अहम नौयत का ये दौरा तस्वुर किया जा रहा है। 2 रोज़ा चीन का दौरा है। इस दौरे के दौरान अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम की जानिब से रिसीव किया गया। एक बार फिर आपको गुजरांवाला लिए चलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कारकुनों से खिताब कर रहे हैं कि चोरों के खिलाफ खड़े हो, ये तुम्हारा फर्ज है। जो चोरों के खिलाफ नहीं खड़ा होता, जो माशरा बदी को कबूल कर लेता है, जो करप्शन को बुरा नहीं समझता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल पहले फरमान है कि वो कौमें तबाह हो जाती है जो छोटे चोरों को जेलों में और बड़े डाकुओं को वो नहीं पकड़ती और एनआरओ दे देती हैं। तबाह हो जाती है कौम। ये जो वक्त है गुजरांवाला नौजवानों, ये वक्त फिर वापस नहीं आएगा। इस इनकलाब के अंदर मैं चाहता हूं आप सब शामिल हो। इस्लामाबाद की तरफ जब मैं इस्लामाबाद पहुंचने लगूंगा, मैं उधर से सारे पाकिस्तान को कॉल दूंगा कि पहुंचो इस्लामाबाद। और जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी की जरूरत है। अगर गाड़ी नहीं है, बस पे आ जाना। बस नहीं है, मोटरसाइकिल पे आ जाना। मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाना। और अगर साइकिल नहीं है, पैदल आ जाना। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह, तेरे से हम वादा करते हैं कि सिवाय तेरे हम किसी के सामने नहीं सर झुकाते, ना हम डाकुओं के सामने, ना पैसे के सामने
ना खौफ के सामने ये राना सनाउल्लाह जैसा मुजरिम, ये कातिल, ये वहां से बैठ के 2 टके का आदमी वहां से बैठ के धमकियां दे रहा है। राना सनाउल्लाह, तुम्हारा भी वक्त आ गया, ज्यादा देर नहीं है। तुम्हारी जो इस वक्त पसीने छूट रहे हैं, मैं जानता हूं। हर दूसरे दिन बयान देता है कि जी हमें और पैसे चाहिए, हमें और पुलिस चाहिए। सिंध से पुलिस मंगवा दी है, 30,000 पुलिस इकट्ठी कर दी है और 41 करोड़ रुपया इस कौम का खर्च कर रहा है। सनाउल्लाह, जब तुम और शहबाज शरीफ, और मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना बुज़दिल शहबाज शरीफ है, मैंने उतना, सिर्फ एक आदमी उससे ज्यादा बुज़दिल है, वो नवाज शरीफ है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि वहां बैठ के चूहे हमें धमकियां दे रहे हैं, मैं ये तुम्हें, अच्छा मेरी पेशेंट को ही सुन लो। ये जो तुमने सारी पुलिस, बंद करो, ये जो तुमने सारी पुलिस मंगवाई है, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो। जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये सुन लो, कातिल सनाउल्लाह, सुन लो, जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो कि जिस पुलिस के ऊपर अब इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, वो भी चोरों के खिलाफ है। तो इंशाअल्लाह एक तो हम वहां पहुंच रहे हैं, दूसरा, गुजरावाला नौजवानों, मुझे पहले ये बताओ, मुझे हाथ उठा के बताओ कि तुम पहुंचोगे इस्लामाबाद? बस तो वक्त आ गया है हल्फ लेने का। ये हाथ उठा के आप सबने आवाज़ बुलंद हल्फ लेना। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना। सारे अपने मोबाइल फोन निकाले, उसकी लाइट ऑन कर दे पीछे तक और बुलंद कर दे हाथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गुजरावाला में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हकीकी आज़ादी की तहरीक कामयाब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुआशरा करप्शन को बुरा समझता है वो तबाह हो जाता है। गुजरावाला में जुनून और शऊर देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब इस्लामाबाद पहुँचूंगा तो सारे पाकिस्तान को कॉल दूंगा कि पहुँचो इस्लामाबाद। उनकी जानिब से ये भी कहना था कि पहले कौम को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाएंगे, फिर अजीम कौम बनाएंगे। बंद कमरों में इनको एनआरओ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि चोरों के खिलाफ खड़ा होना सबका फ़र्ज है और जो मुआशरा करप्शन को बुरा नहीं समझता, चोर की चोरी पर आवाज़ बुलंद नहीं करता, तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि चोरों के खिलाफ जहाद अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने ये भी कहा कि चोरों को बैरूनी साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किया गया है और अगर हमने इन्हें कबूल कर लिया तो फिर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। जिक्र मरियम नवाज का, जो कहती हैं कि इमरान खान का एक ही हदफ है, आर्मी चीफ की तकर्री में रखना डालना। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये प्लान भी नाकाम होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने लगाया, अब किस चीज़ का हर्जाना करोगे? इमरान खान का पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इमरान खान नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर रहे हैं। 2018 में नवाज शरीफ को हराने के लिए आपको RTS बंद करना पड़ा था। मरियम नवाज की जानिब से लंदन में आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान का एक ही हदफ है, आर्मी चीफ की तकर्री में रखना डालना। इमरान खान का ये प्लान भी नाकाम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान का पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज इसके जो लॉन्ग मार्च है उसमें लोग क्यों शामिल नहीं है, अवाम क्यों लाताल्लुक है और अवाम ने क्यों शिरकत नहीं की, उसकी एक वजह है। उसकी कोई तो वजह होगी ना। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अवाम को इसका असली चेहरा इसका नज़र आया है। जो इसने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, अवाम को उस सच का पता चला है और इसने सोचा था कि झूठ बोल के अवाम को गुमराह कर लूँगा और मेरा सच कभी अवाम के सामने नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल में था, बहुत बड़े जोम में था और इसको बुलीज़ को हमेशा लगता है कि वो हमेशा वो बुली करके कामयाब हो जाएंगे।
तो सबसे पहले तो आई थिंक लॉन्ग मार्च इनका आखिरी प्लान था। पहले जो इनका प्लान था वो ये था कि साजिश का झूठा बयानिया घड़कर हम एक प्रेशर बिल्ड करेंगे। वो जलसे जुलूस जो इन्होंने किए जिसमें उन्होंने खराफात बोली, झूठ बोले, इन्होंने सोचा कि वो प्रेशर बिल्ड करके हम जल्दी इलेक्शन जो है वो ले लेंगे। और उसका भी मकसद जो है वो नवंबर में जो नए आर्मी चीफ की तकर्री होना थी वो हदफ इसका वही था, क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग उनको सिखा भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, जिनका अब आखिरी तकिया सिर्फ इमरान खान था। और क्योंकि उनके गुनाहों की, उनके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो सब अब उनको इमरान पर तकिया करना पड़ा। तो वो जब नाकाम हो गया, हुकूमत ख़त्म नहीं कर सका, इलेक्शन की डेट नहीं ले सका, तो फिर इसने बादल नाखास्ता ये लॉन्ग मार्च का प्लान इसने रखा था। ये भी इसका कोई मकसद कौमी नहीं है। अवाम के मसाइल और अवाम की जो तकलीफ़ात हैं, इस लॉन्ग मार्च का उससे दूर दूर का ना कोई ताल्लुक़ है, ना वो आपको इनकी तकारीर में नज़र आया। इसका एक ही हदफ है, जैसे नवाज़ शरीफ साहब ने चंद पहले जो ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इसका एक ही हदफ है, और वो हदफ जो है वो ये है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है नवंबर, वो ये हुकूमत ना कर सके, और उसमें ये रखना डालना चाहते थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लॉन्ग मार्च को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान फसादी एजेंडा छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। सियासी जमातों की मुशावरत से जो भी सियासी हल निकले उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ड्रामा थी जो इमरान खान के कहने पर की गई। चेयरमैन PTI का मार्शल लॉ को वेलकम कहना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये मुल्क को जमहूरी रास्ते से हटाना चाहते हैं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फितना फसाद मार्च जो है, पब्लिक एट लार्ज ने उससे मुकम्मल लातल्की का जो है वो इज़हार किया है। इसे अब भी चाहिए कि ये अपने मज़मूम फसादी एजेंडे को जो है वो छोड़कर इस मुल्क के आइन और कानून के ताबे आकर जो है वो पाकिस्तान की दूसरी सियासी क़ुव्वतों और सियासी जमातों के साथ बैठे, अपने पिछले रवैये, अपनी बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के ऊपर जो है वो माज़रत करे और बैठ के जो है वो बात करे, और उसके नतीजे में जो सियासी हल निकले उसके मुताबिक जो है वो मुल्क को जो है वो आगे बढ़ा जाए। फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावे से कहता हूँ कि ये भी एक इन्होंने ड्रामा किया है। इमरान खान न्याजी के कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जो मार्शल लॉ के लगने की बात की है या मार्शल लॉ के लगने को इसने वेलकम किया है, ये वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि ये मुल्क को डिरेल करना चाहता है, मुल्क को जमहूरी और आइनी रास्ते से जो है वो हटाना चाहता है। मार्शल लॉ लगाने वालों ने ये एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, किसी फ़र्द का नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये फ़ैसला कर लिया है कि वो आइन के ताबे रहेंगे। PTI की इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च की इजाज़त के लिए दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस आमिर फारूक कल समात करेंगे। PTI ने जलसे की इजाज़त न देने पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। PTI की जानिब से इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च की इजाज़त के लिए दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस आमिर फारूक कल इस दरख्वास्त पर समात करेंगे। आपको बताएं कि PTI ने जलसे की इजाज़त ना देने पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर कर रखी है। और नून लीग ने इमरान खान की 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। MNA अली गौहर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करार दिए गए हैं। इमरान खान नाअहली के बाद असम्बली का हिस्सा नहीं बन सकते। इमरान खान नाअहली के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं, दरख्वास्त में ऐसा बताया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया इलेक्शन कमीशन इमरान खान की किसी नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना करे। नून लीग ने इमरान खान की 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश की गई। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्लाह की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की जा चुकी है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश की गई है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्लाह की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की जा चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, इसलिए जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश की गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर हो गई। वफाकी हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। IMF ने पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा किया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा किया, जिसके बाद लेवी बढ़कर 50 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में इजाफा ना होता तो पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 24 पैसे फी लीटर कमी हो सकती थी। ताहम आवाम को रिलीफ देने की बजाय लेवी बढ़ा दी गई।